फुटबॉल हमेशा सेंस नहीं बनाता, बहुत टाइम ये लॉजिक को कम्प्लीटली डिफाई कर देता है, क्योंकि फुटबॉल में अगर पॉपुलेशन जैसा मेट्रिक अगर मैटर कर रहा होता ना, तो इंडिया जैसी कंट्री तो हर बार का वर्ल्ड कप खेलती। बट हाल ही में आप सभी को पता ही है, एक कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन महज 6 लाख है, उसने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जहाँ पे हमारी जैसी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा लेसन उन्होंने दिया है। जी हाँ, केबो वर्दे जैसी कंट्री ने अर्जेंटीना जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, उनको एक्स्ट्रा टाइम तक धकेला है और एक ऐसा कैंपेन उनका गया है जो हमेशा के लिए, जब भी इस वर्ल्ड कप की बात होगी, केबो वर्दे की बात ज़रूर करी जाएगी। पर यार, इस सारे सेलिब्रेशन में, इस सारे इंस्पिरेशन जो केबो वर्दे ने दी है, एक सवाल जो मेरे दिमाग को हमेशा खाया जा रहा था कि इंडिया जैसी कंट्री ऐसा सिमिलर कुछ क्यों नहीं कर सकती। भाई, ना तुम्हें पता था ना मुझे पता था कि केबो वर्दे क्या है, कहाँ, कौन सी कंट्री है, कहाँ से आए हैं ये लोग, हमें नहीं पता था। तो केबो वर्दे भाई एक इतनी छोटी कंट्री है, आप मानो कि एक वोल्केनिक आइलैंड्स का समूह है। 10 छोटे छोटे आइलैंड से बन के ये कंट्री बनी है और 6 लाख इनकी पॉपुलेशन है। सो आप देख रहे हो, इतने छोटे से जगह से आके इन्होंने जो करके दिखाया है, ये कोई अफ्रीका के फुटबॉलिंग जाइंट्स नहीं है, लेकिन इन्होंने कैमरून जैसी कंट्री को पीछे छोड़ा है अपने क्वालिफाइंग कैंपेन में। उसके अलावा इनके पास कोई $1 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना इनके पास कोई बहुत ही ग्लैमरस फुटबॉलिंग लीग है। इनके पास स्टेडियम भी आई गेस 1 या 2 ही है इनकी कंट्री में। तो आप देख रहे हो, इतनी सारी चीज़ें जब आपके अगेंस्ट है, देन ऑल्सो फाइटिंग ऑल दी ऑड्स, आप इस वर्ल्ड कप में आते हो, आप स्पेन, उरुग्वे जैसी टीम के अगेंस्ट 2-2 जाते हो भाई, और डरते नहीं हो बिल्कुल भी। आप देखोगे इन सारे प्लेयर्स में डर कहीं भी नहीं था, एक कंपोजर अलग लेवल का था। एक था कि भाई हमारे पास देयर इज़ नथिंग टू लूज, एंड जो इनका लीडर वोजीनिया था, उनके अंडर इन्होंने एक अलग मिसाल हमें दे दी है। एंड ऑल्सो आपको लगता होगा कि इनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अफ्रीका की एटलीस्ट बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते होंगे, बट भाई यहीं पे इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज केबो वर्दे ने वो चीज़ यूटिलाइज करी जो इंडिया अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, जो कि है उसका डायस्पोरा। उन्होंने देखा कि यार हमारी पॉपुलेशन 6 लाख है, कंट्री में अगर आप लोग देखने जाओगे ज़्यादा लोग नहीं हैं अवेलेबल, और ना ही हमारी कोई लीग इतनी बढ़िया है जहाँ से हम प्लेयर्स को रिक्रूट कर पाए। लेकिन केबो वर्दे के बहुत से लोग जो है वो अराउंड द ग्लोब काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट है, और इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम अपनी रूट्स को जो है कैपिटलाइज करेंगे, अपनी रूट्स को यूटिलाइज करेंगे। अपने डायस्पोरा के प्लेयर्स को अप्रोच करा कि आप आइए, खेलिए हमारी तरफ से आप, क्योंकि केबो वर्दे में डुअल नेशनैलिटी का जो है प्रोविज़न है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती। आप अपनी ओरिजिनल कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का पासपोर्ट, वहाँ के बेनिफिट्स एंजॉय करिए, लेकिन आप हमारा पासपोर्ट भी लीजिए और हमारी कंट्री से खेलिए। तो इनका जो लीडर है वोजीनिया, वो पोर्तुगल में शावेस क्लब में खेलता है, जो कि 2nd डिवीजन का क्लब है, और वहाँ पे भी भाई बेंच पे खेलता है। वोजीनिया की तो कहानी ही अलग रही है भाई, वोजीनिया को कोई नहीं जानता था, बट जो उसने इस वर्ल्ड कप में करके दिखाया है, उसके बाद जैसे प्राइम बुफॉन, प्राइम नॉयर की बात होती है ना, प्राइम वोजीनिया की बातें होंगी। बाकी प्लेयरों की अगर बात करूं तो जो कब्राल करके प्लेयर है भाई, जिसने जो बैंगर मार दिया, 23 साल का कब्राल, वो अभी ट्रैबजॉनस्पोर के लिए खेल रहा है, जो कि टर्की का एक क्लब है, बट उससे पहले बेनफिका में खेल चुका है। तो एक और इनका बंदा है जो काफ़ी डिफेंसिवली मेरे को बहुत बहुत सॉलिड लगा, जो कि बंदा है रॉबर्टो लोपेस। वो इनका खेलता है आयरिश लीग में शैमरॉक रोवर्स के लिए। ऐसे ही बहुत सारे 7-8 और प्लेयर्स आपको मैं बता सकता हूँ जो कि बाहर की लीग्स में खेलते हैं, बाहर के सेटअप में खेलते हैं। उनका जो प्रॉपर फुटबॉल स्कूलिंग और ये सब बाहर हुई है, बट वन थिंग दे हैड इन कॉमन इज केप वर्दियन रूट्स। एंड उन्होंने देखा कि यार करंट कंट्री सेटअप में अगर मैं जाना चाहूँगा तो वहाँ पे मेरे को चांस नहीं मिलेगा, पर जिस कंट्री की मेरी रूट्स है मैं ऑब्वियसली वहाँ से खेलना चाहूँगा। एक फन फैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बड़े भैया, उनकी भी केप वर्दियन रूट्स है भाई। उनकी ग्रैंड मदर की साइड से आई गेस ही वॉज एलिजिबल टू प्ले फॉर केप वर्दी एज वेल, बट ऑब्वियसली आप पोर्तुगल का कॉल तो नहीं मिस करोगे, एंड ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही कैन स्टार्ट फॉर एनी कंट्री। एक ये फन फैक्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कैसे इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए एक बेस्ट पॉसिबल टीम बनाई। एक रिजिडिटी नहीं कि भाई जो केपो वर्दे में रह रहा है उन्हीं को खिलाएंगे, उन्हीं के साथ हम जाएंगे, नहीं, बेस्ट पॉसिबल टीम। और ये फुटबॉलिंग जगत में भाई आप देखोगे ये हर जगह हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि केबो वर्दे का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। केबो वर्दे हमारे लिए इसलिए मैटर करता है, वो 64वें रैंकिंग पे है और हम यहाँ पे 136वें पे आ चुके हैं। हम 100 पहले बोलते थे, 100 हमारे लिए क्या बेंचमार्क हो गया था, अब हम 136वें पे आ गए। तो वहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं कि यार पॉपुलेशन तो इतनी पॉपुलेशन है भाई, आप 11 प्लेयर नहीं निकाल पा रहे हो। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि हम 11, 12, 15 प्लेयर ऐसे नहीं निकाल पा रहे जो
ऐसे लेवल पे जाके परफॉर्म करे। तो यहीं से मैं बात करना चाहूँगा जो दिक्कतें इंडियन फुटबॉल में है। तो यार यहाँ तो मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है, मेरा कंटेंट क्रिएशन में भी जो बहुत ब्रेक आया था यार इसी चक्कर में आया था, क्योंकि इंडियन फुटबॉल में बस मैं गवर्नेंस की बातें कर रहा हूँ, मैं बस हमारा स्पोर्टिंग बॉडी में ये इतनी दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फुटबॉल की बात ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि फुटबॉल जब हम खेलने जा रहे हैं भाई हमारी आंखों से खून आ जा रहा है, हमारी आंखों से खून आ जा रहा है। वो जिस हिसाब का फुटबॉल अब हमें देखने को मिल रहा है, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट भाई मैं उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता। आई कैन नॉट आस्क माई फ्रेंड जो कि यूरोपियन फुटबॉल का फ़ैन है, उसको मैं बोलूँगा कि यार इंडियन फुटबॉल का तो ये वाला मैच देख ले, वो मेरे चांटे बजाएगा। इतना ख़राब फुटबॉल हम खेलने लगे। और भाई मैं लेजेंड बोल रहा हूँ, 4-5 साल पहले एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा इगोस्ट मैच के अंडर भी हम भाई इससे बेटर फुटबॉल खेलते थे जिस हिसाब से हम आज खेल रहे हैं। हमारे पास कोई ढंग का स्ट्राइकर नहीं है, हम सुनील छेत्री से आगे बढ़ नहीं पा रहे, हर चीज़ में हम भाई अपने पास से ही अभी तक जुड़े हुए हैं। नए प्लेयर्स कोई आ नहीं रहे, आईएसएल में कोई स्ट्राइकर एक बढ़िया सा निकल के आ नहीं रहा। रायन विलियम्स ने अपना जो है एक रायन विलियम्स ने ब्लूप्रिंट दिया है, उस पर मैं आगे आऊँगा। उसके अलावा देयर हैज़ बीन नथिंग पॉजिटिव दैट इज़ गोइंग फॉर इंडियन फुटबॉल। एंड ऐसे ऐसे करके भाई बस यही होगा, 4 साल में जब वर्ल्ड कप आएगा ना तब आप लोग बहुत बोल दोगे कि नहीं यार इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती, इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेलती। मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर आ जाएंगे जो कंटेंट बनाएंगे, जो ऑफ सीजन भी बनाएंगे, बट हम बस बातें करके रह जाएंगे। बट अगर कुछ ऊपर लेवल से कुछ भी एक्शंस नहीं होंगे तो वी आर गोइंग नो वेयर, हम बहुत ही नीचे चले जाएंगे जहाँ से उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। एंड रियलिस्टिकली मैं बोलूँ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना तो बहुत दूर की बात है। 48 टीम्स हो गई, आई अंडरस्टैंड कि थोड़े और ज़्यादा चांसेस बढ़ गए आपके, बट अभी भी हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है ना, वो 4-5 साल में वो क्वालिटी आ जाएगी। लेकिन जो रियलिस्टिक चीज़ है वो है आप अपने डोमेस्टिक मतलब इन द सेंस आपके कॉन्टिनेंट पे तो एटलीस्ट आप ट्राई करो डोमिनेट करने का। एटलीस्ट ग्रुप स्टेज से तो मतलब पहले तो क्वालिफाई कर लो, वो बड़ी बात है। ग्रुप स्टेज से नेक्स्ट लेवल पे जाओ, आप राउंड ऑफ 16 में जाओ, क्वार्टर में जाओ। जब आप यहाँ पे रेगुलर हो जाओगे ना, आप बड़ी बड़ी एशियन टीम्स के साथ खेल रहे हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है जापान के साथ भिड़ने का, दी लाइक्स ऑफ ईरान, ये ऐसी सारी सऊदी अरेबिया, ऐसी सारी कंट्रीज़ के जब आप रेगुलर हो जाओगे ना तो दे वुड बी ऑल्सो विलिंग टू प्ले फ्रेंडलीज विद यू, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस होगी। आप देखो कुरासाओ, उज़्बेकिस्तान, ऐसी कंट्रीज जो हमारे साथ पहले खेल लेती थी वो वर्ल्ड कप खेल रही हैं यार। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम बस यहाँ से बैठ के फुटबॉल की बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं और बस एक स्लीपिंग जाइंट की तरह बैठे हुए हैं, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनी थिंग दैट इज इन द बेनिफिट ऑफ द स्पोर्ट इन आवर कंट्री। हम बस नाम चेंज करने में रुक गए कि भाई ये नाम है, ये नाम कर देते हैं। क्या चेंज हो रहा है ये सब करके मेरे को नहीं पता भाई, आपको अगर कुछ पता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो भाई अब बात करते हैं कि हम क्या सोल्यूशन सोच सकते हैं जिससे एटलीस्ट नियर फ्यूचर में हमारे जो है रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाए। तो मेरे लिए तो यार वही है जो आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ, PIO एंड OCI प्लेयर्स को ले आने का कुछ प्रोविज़न बना दो। अब स्पोर्ट्स पासपोर्ट्स की बात हो रही थी, और एक और चीज़ आई है कि सूरीनामे के 6th जनरेशन तक के इंडियंस जो है कैन प्ले फॉर इंडिया। तो अभी तो ये हुआ है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी शॉर्ट टर्म में। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे डबल माइंडेड हो रखे हैं कि दे आर इन टू माइंड्स कि यार आप ग्रास रूट का रोक दोगे, आप ऐसे प्लेयर्स लाओगे जो कि इंडिया के लिए क्या पता उतने जी जान से ना खेले। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ केबो वर्दे नहीं, आप हर कंट्री का लगा लो भाई। फ्रांस के आपको क्या लग रहा है कि सारे नेटिव टू फ्रांस है, उन्होंने क्या अफ्रीका के प्लेयर्स नहीं उठाए? आप एक फ्रांस की लाइनअप देखते हो तो क्या आपको लगता है ये सारे फ्रेंच पीपल है? नहीं। आप देखोगे बांग्लादेश का जो एग्जाम्पल है, जिस हिसाब से उन्होंने अपने डायस्पोरा का यूज़ करा है, वो उन्होंने हमें हराया है, तो आपको क्या लगता है कि उनकी हेल्प नहीं हो रही? भाई ऑब्वियसली हेल्प हो रही है। और एक प्लेयर जब एक अपनी फील्ड पे खेल रहा है तो वो अपना 100% ही देगा, को अपनी मार्केट वैल्यू भी बढ़ानी है। और जब उसने अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दी, जैसे रायन विलियम्स ने तो भाई सीधा अपनी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट ही गिव अप करके इंडिया के लिए खेल रहा है। इतना बड़ा डिसीजन जब कोई ले रहा है तो आप उसके कमिटमेंट में एटलीस्ट कैसे सवाल उठा सकते हो? तो ये तो सवाल ही मेरे ख्याल से बहुत ख़राब है अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देन भाई हम अगर अपने डायस्पोरा पे देखें कि हमारे डिस्पोजल में अभी कौन कौन से प्लेयर है, तो सबसे पहला नाम आता है यान धांडा का। यार पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, 4-5 साल पहले भी यही बात होती थी, अभी भी वही बात हो रही है।
बट यान धांडा भाई 27 साल के हो चुके हैं, अब इंग्लैंड के अकेडमी ग्रेजुएट इन द सेंस लिवरपूल वेस्ट ब्रॉम के सिस्टम से आए हैं, पहले स्वानसी में खेलते थे, अभी स्कॉटलैंड में खेल रहे हैं हार्ट ऑफ मिडलोइन एफसी के लिए। देन हमारे पास डैनी बात है, अब डैनी बात चलो 35 ईयर्स के हो गए, तो जब तक ये सारे प्रोविजन होंगे तब तक ही वुड बी वेरी आई गेस ओल्ड टू प्ले। देन वी हैव डिलन मार्कंडे जो कि स्पर्स की अकेडमी के सेटअप से आते हैं, अभी चेस्टरफील्ड के लिए खेल रहे हैं। तो यार ऐसे हमारे डायस्पोरा में भी बहुत सारे प्लेयर है, 7-8 प्लेयर तो यार अपने डायस्पोरा से ही उठा लोगे। और अभी तो एक 25 to 26 OCI अप्रूव्ड कुछ इन्होंने लिस्ट भी निकाली थी AFF ने, विच दे आर टारगेटिंग। सो भाई इससे हेल्प ज़रूर होगी। आपके पास यान धांडा जैसे प्लेयर, उमित सिंह, डैनी बात, दिलन मार्कंडे, ये सारे प्लेयर जब शान उंडाल ये जब आ रहे हैं, इफ़ दे आर विलिंग टू प्ले फॉर योर कंट्री, ऑब्वियसली जो आपको यहाँ पे होम ग्रोन टैलेंट मिलेगा उससे बेटर तो होंगे ये। अब देखो वी आर किडिंग नो वन, अगर वहाँ का कोई प्लेयर आ रहा है, वहाँ के सेटअप से कोई आ रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू बी द बेटर गाय। एंड वो एटलीस्ट अपनी बॉल जब आ रही है उसके पास भाई, वो कॉन्फिडेंटली 4 सेकंड में स्कैन करके भेज देगा। 4 सेकंड तो नहीं लेगा, बट हमारे प्लेयर्स तो यार ऐसा लगता है कि दे डोंट इवन वांट टू हैव द बॉल, दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द बॉल ऑन द फील्ड, क्योंकि उसके पास बॉल ना आ जाए, क्योंकि भाई उनको पता नहीं है उसके बाद क्या करना है, पास कैसे करना है, कैसे 2-3 सेकंड तक बॉल रख के आगे प्रोग्रेस करते हैं, हर चीज़ ख़त्म हो रखी है अभी। तो ये जब ये एटलीस्ट ये क्वालिटी तो लाएंगे, और एटलीस्ट हम अपने इंटरनल सर्किट में तो भाई सैफ में डोमिनेट करेंगे भाई। अब तो सैफ में डोमिनेट करने के भी हमारे लाले पड़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली और एक और चीज़ है, क्योंकि ओलंपिक्स की जो बिड एक आ रही है, अहमदाबाद में होने वाले हैं 2036 के लिए, हम जो है होस्ट करना चाह रहे हैं। तो इसमें फिर यार देखो गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि हम चाहेंगे कि इवेंचुअली जितने मेडल्स हम जीतते हैं ओलंपिक्स में उससे ज़्यादा जीते जाए। एंड अगर उसके चलते चलते अगर कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पासपोर्ट का कुछ प्रोविज़न आ जाए तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा एज अ फुटबॉलिंग कंट्री। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। केबो वर्दे ने एक एग्जांपल सेट करके दिया है कि इट्स नॉट अबाउट द पॉपुलेशन, इट्स अबाउट द ग्रिट, इट्स अबाउट द डिटर्मिनेशन, इट्स अबाउट यूजिंग योर डायस्पोरा इन द करेक्ट वे। एंड देन अगर हमारी गवर्नेंस सही हो जाती है, अगर ये जितने भी प्रपोजल्स जा रहे हैं ये सारी चीज़ें पास हो जाती है, देन वी कैन हैव सम रियली गुड प्लेयर्स एट आर डिस्पोजल, जो कि अभी जिस हिसाब का हम फुटबॉल खेलते हैं उससे बढ़िया खेलेंगे। और आई एम नॉट गारंटीइंग रिजल्ट्स, बट हाँ जो अभी आ रहा है, जो जिस हालत में हम अभी है उससे बेटर हालत में तो होंगे। तो भाई आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। एंड बड़े दिनों बाद आए हो तो यार आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अपने थॉट्स, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। एंड बाकी चलते हैं हम। जय हिंद, जय फुटबॉल।